सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की शाम की दुआ में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम हर शाम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं और इसलिए देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है। उस परमेश्वर ने तब हमसे प्रेम करा जब हम पापी थे, और आज भी हम बहुत ज़्यादा धर्मी नहीं हैं। आज भी हम लोग एक मिनट को देंगे, फ़ोन वाले जुड़ रहे हैं एक दूसरे को। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये समय होगा कि आप लोग सब अपना फ़ोन सब लोग म्यूट कर लें। और परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उसकी आराधना करना हमें शोभा देता है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपना नाम दिया है जिसे हम हे पिता हे परमेश्वर कहते हैं। ये समय होगा कि हम भजन संहिता पढ़ें और निकालेंगे भजन संहिता 87वां अध्याय, उसका पेज नंबर 718। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटक से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रतीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की चर्चा करूँगा। पलिश्तित शोर और कूश को देखो, यह कि वहाँ उत्पन्न हुआ था, और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। और ये एक हर्ष का गीत है। यहाँ हेडिंग लिखी हुई है, सिय्योन की स्तुति। परमेश्वर की स्तुति हम सब कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने विषय बताया, परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। कभी ना कभी आपने भी अनुभव करा होगा, जब आप बहुत ज़्यादा गुनाहों में हैं लेकिन फिर भी आपके पुकारने भर से परमेश्वर ने आपकी सुन ली। जब आपने मांगा भी नहीं, तब भी परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का उत्तर यस और आमीन में दिया। हम कई बार बहुत कठोर हो जाते हैं, हम कई बार जाने अनजाने में परमेश्वर से दूरी पे आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर भला बना रहता है। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम लोगों के साथ बनी रहती है। आइए समय होगा गीत गाएं, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। है हमारे बाप तू जो आसमां में है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी ज़मीन पे हो पूरी, जैसे आसमां में है हमारे बाप तू जो आसमां में है हमारे बाप तू जो आसमां में है। हमारी रोज़ की रोटी हमें दे, हमारी रोज़ की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ़ सारे तू हमारे ऐ खुदा, गुनाह कर माफ़ सारे तू हमारे ऐ खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ़ किया, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ़ किया।
आजमाइश में न ला, आजमाइश में न ला, हमको बुराई से बचा। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां में है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां में है, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, तेरे ही हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद रखें। जब ये गीत प्रार्थना का हमने गाया, और ये हमारे बाप की दुआ, ये बाइबल के अकॉर्डिंग है। यीशु मसीह के पास जब लोग आते हैं और कह रहे हैं पिता हमें दुआ सिखा दे, किस तरीके से पिता से दुआ करें, तो यीशु ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना कुछ इस तरीके से हुआ करे। ऐ हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस ज़मीन पर भी पूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम वैसे ही प्रार्थना करें। कई बार मैंने देखा लोग रटते हैं, बार बार लगातार यही बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का कहने का मकसद था कि तुम याद रखो कि तुम्हारा पिता आसमान में है और उसकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी हुई है वैसे ही धरती पर भी हो। उसका नाम पवित्र माना जाए, ना कि निंदित हो। उस परमेश्वर का कहने का एक उद्देश्य था, लेकिन आज हम लोग इस उद्देश्य से हटकर एक रूटीन को फॉलो करते हुए कई बार नज़र आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज हम चाहते हैं तेरी मर्जी, तेरी बरकत हो पिता, तेरी इच्छा पूरी हो तेरे लोगों के जीवन में पिता। आज हम चाहते हैं प्रभु अपने अनुग्रह से भर और तेरे लोग तेरे नाम का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। शुकरा बस सिंदर खलरा बस सेवा तेरे तेरे करा नर तरा बालाबा यीशु के नाम में। हालेलुया। आज हम चाहते हैं बीमार, खासकर मम्मी को जो आज बीमारी के बिस्तर में बार बार तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल जाती है, बार बार लगातार जो दवाइयाँ चल रही हैं, तो इनके साथ हो पिता। जो भी कमी घटी है, जो भी गंदगी है, जो भी बुराई है, जो भी बाजी इनके जीवन में नहीं है तेरी मर्जी के अनुसार, वो दूर हो यीशु के नाम में। हम जानते हैं तेरे लोग हमेशा भले चंगे रहते हैं पिता, तेरे लोग हमेशा गवाही देते हैं पिता, तेरे लोग हमेशा चंगाई पाते हैं पिता। अभी तक तूने इन्हें जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा, आगे गवाही को बना। ये बार बार जो बीमार पड़ते हैं, जो भी गलती हैं उन्हें दूर कर, क्षमा कर पिता, और ये तेरे नाम की महिमा कर सके। इनको मन फिराव का मौका दे पिता, तेरी आराधना हो सके। आज हम प्रार्थना करते जितने और भी बीमारी के बिस्तर पे हैं पिता, उन तमाम बीमारों के लिए, खासकर जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो एक बच्ची के बारे में अभी हमें नहीं पता परमेश्वर, उस बच्ची को जो उल्टी, दस्त और तमाम तरीके की दिक्कत पिता, आज वो तेरे नाम में गवाही दे सकें। परिवार के परिवार जो आज हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, जो तेरे कहलाते हैं और तेरे नहीं पिता, तू चंगा कर, तेरे नाम में परमेश्वर बरकत हो। हालेलुया। जो जीव जंतु आज बीमार हैं और तमाम नाना तरह की मर्ज को लेकर घूम रहे हैं, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो पिता। हम चाहते हैं तेरा छुटकारा तेरे लोगों में दिखाई दे पिता, तेरी आसमानी बरकत इन तमाम लोगों के साथ हो परमेश्वर। आज बहुतों के अपने मकान नहीं है, उनको अपना मकान दे। जिसके पास आज बहुत से खाने की वस्तु नहीं है पिता, आज जो पेट भरना चाहते हैं परमेश्वर 2 वक्त के खाने से, उनको 2 वक्त की रोटी से अधिक दे पिता। तेरे लोग भूखे नहीं मरते, जवान सिनों को तो घटी होती है, तेरा वचन कहता भजन संहिता में, पर तेरे खोजियों को, तेरे ढूंढने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। तू अपने लोगों के साथ हो, तेरे लोग तेरा जय जयकार कर सकें, तेरे अनुग्रह की दृष्टि आज हर चीज़ पे, आने जाने में, बैठने में, उठने में, सोचने में, हर चीज़ में तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो पिता। हालेलुया। स्तुति आराधना आज हम यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। चलिए, खुदा की शांति, दया, बरकत आप सभी के घर परिवार पे हो। खासकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि बीमार चंगे हों, बीमार परमेश्वर के नाम में उठ खड़े हों और गवाही बने। क्योंकि परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब आप बीमारी के बिस्तर पे होते हो, तब नहीं। जब आप बीमारी पे पड़ते हो, जब आप परेशानियों में पड़ते हो, जब आप नाना प्रकार की दिक्कतों में आते हो और उधर से प्रार्थना करके खड़े होते हो, वो गवाही बनती है और वही परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत पुराने हो गए, लेकिन आज भी कह रहे हैं कुछ नहीं होता प्रभु में, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, बरकत ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो प्रभु में दिल से है वो हमेशा गवाही देते रहते हैं। खुदा आप सबके साथ हो। जय मसीह की।